नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है लेट क्यू एंड आर बी टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। एक्चुअली अब इस स्टेटमेंट के साथ आपकी बुक में एक डायग्राम भी गिवन है, डायग्राम मैंने यहाँ पे अपीयर करवा दी है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमारे लिए आसान हो जाएगी। कहता है क्यू एंड आर टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल, यानी कि ये जी ये एक कैनाल है, एक नहर है, और इसके ये जो दो पॉइंट्स है ना क्यू एंड आर, ये एक ही किनारे पर है, सेम साइड पर है। द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक। अब ये नहर का एक किनारा है, क्यू और आर पॉइंट्स इसी किनारे पर है, और ये जो पॉइंट पी है ये अदर किनारे पे है, ये अदर बैंक है। बैंक का मतलब होता है जी बैंक ऑफ कैनाल, बैंक कहते हैं नहर के किनारे को, आप जानते हैं जी। सो पी जो है इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द आर। आर की कहता है सीध में पी जो है ये दूसरे किनारे पे है जी। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये जो कैनाल है, ये जो नहर की चौड़ाई है, ये हमें फाइंड करनी है, यानी कि पी और आर की लेंथ एक्चुअली हमें फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? अब ये जब उसने बात की ना पॉइंट पी इज प्लेस ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू आर, यानी कि पॉइंट पी को आर के स्ट्रेट रखें, तो जब हम पॉइंट पी को आर के स्ट्रेट रखेंगे और जब ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा, और जब परपेंडिकुलर ड्रा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये राइट ट्राइंगल बनती है। वैसे ये ऑलरेडी इस तरह की जो मेजरमेंट है, जो डायग्राम है वो आपकी बुक में गिवन है। सो आए जी यहाँ पे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पता ये चल गया हमें फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ द कैनाल हमें फाइंड करनी है जी, पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं जी। मेजरमेंट ऑफ पी क्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, मेजरमेंट ऑफ क्यू आर हमें गिवन है जी विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ऑफ पी आर ये हमसे पूछ रहा है, जो कि एक्चुअली नहर की चौड़ाई को, नहर की कैनाल की विड्थ को डिनोट करेगा। सो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है जी, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या है जी क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है जी पी आर, जो कि एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को फिर हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, बल्कि वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। पी क्यू क्या है जी, दिस इज पी क्यू 13 का स्क्वायर आ जाएगा, क्यू आर 5 है, वैल्यू पुट करते हैं जी, 5 का स्क्वायर आ गया, और पी आर हमें फाइंड करना है, तो पी आर जो है पी आर स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी आर स्क्वायर एज इट इज। अब पी आर की वैल्यू निकालनी है तो 25 को अदर साइड पे लेके जाते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं जी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 169 में से जो 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 144। अब पी आर की वैल्यू चाहिए या पी आर के स्क्वायर की चाहिए, पी आर की वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या करेंगे जी, पी आर का स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू आई है 144, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। तो मेजरमेंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू 12 मीटर में बात कर रहे हैं तो हम भी मीटर 7 यूनिट लिख देंगे। सो जो केनाल की विड्थ है दैट इज 12 मीटर। क्लियर? आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपकी बुक में गिवन है, सो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रा कर दी है। फाइंड क्या करना है हमें, जस्ट एक्स कहता है फाइंड कर लें, दो फिगर्स है, कहता है दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लें। कर देते हैं जी, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये दोनों फिगर्स राइट ट्रायंगल है। ये देखें, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में बी सी डी में हमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें ना डियर स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल है ना,
तो राइट ट्राइंगल में वही हम यूज कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हम ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन तभी यूज करेंगे अगर दो साइड्स गिवन हो, तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड की जा सकती है ना। तो यहाँ पर जैसे हमें इस राइट ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर गिवन है, अगर हाइपोटेनस गिवन हो तो हम ये बेस फाइंड कर सकते हैं। अब हाइपोटेनस गिवन नहीं है, कोई एंगल भी यहाँ पे गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें इस राइट ट्राइंगल में आना पड़ेगा। पहले हम डिस्कस करेंगे राइट ट्राइंगल एबीडी को। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। अब मैं इसको राइट ट्राइंगल खुद से नहीं कह रहा, ये आपकी डायग्राम में इस तरह गिवन है कि ये राइट ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल ए बी डी में देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 का है। 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है, याद रखिएगा 90 के ऑपोजिट जो साइड है, ये हाइपोटेनस है। अब इन दोनों में से जिसको मर्जी आप बेस कह दें, जिसको भी परपेंडिकुलर कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये बातें जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस में डिस्कस करते आ रहे, अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 90 के अगेंस्ट जो साइड है, 90 के ऑपोजिट, दैट इज हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर कह लें, नो प्रॉब्लम, इसको परपेंडिकुलर कह लें, नो प्रॉब्लम। एक परपेंडिकुलर हो जाएगी, एक बेस हो जाएगी। तो हम कहेंगे जी इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता थी, यहाँ पे मैं वैल्यू मैं लिखता हूँ हाइपोटेनस यहाँ पे एडी, परपेंडिकुलर क्या है जी यहाँ पे, जिसको मर्जी कह दे दी, इसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं जी बी डी को, मेजरमेंट ऑफ बी डी। चले मैं इस तरह मेजरमेंट भी साथ लिख देता हूँ, वैसे मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा था। और बेस, इसको फिर ये बेस हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ए डी की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है जी 16 का 17 का स्क्वायर। बी डी, ये बी डी, ये हम फाइंड कर रहे हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं मैं अभी बताता हूँ जी। मेजरमेंट ऑफ बी डी का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ए बी की वैल्यू गिवन है 10 का स्क्वायर। सो जी 17 का स्क्वायर हमारे पास ये आता है जी, 17 का स्क्वायर आता है 289। सो इट विल बी 289। मेजरमेंट ऑफ बी डी हमें फाइंड करनी है। सो इसका स्क्वायर भी अभी एज इट इज रह जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। अब ये 100 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो मेजरमेंट ऑफ बी डी का स्क्वायर एज इट इज, इट्स 289 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 189। अब ये 189 आ गया है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मेजरमेंट ऑफ बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 189। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गए। तो मेजरमेंट ऑफ बी डी हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 189। ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली है मेजरमेंट ऑफ बी डी की। सो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो फाइंड कर ली है, ये वाली स्क्वायर रूट 189, और इसके साथ सेंटीमीटर भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि तमाम मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर के साथ हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपनी राइट ट्रायंगल बी सी डी में जी, जिसके लिए जहां पे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। मेन हमारा टारगेट तो एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू के लिए मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए थी। तो अब मैं आ रहा हूँ जी इन राइट ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज बी सी डी। अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो बात तो वही है, पाइथागोरस थ्योरम तो वही रहेगा जी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या होता है, ये एंगल 90 के एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, ये बी डी, ये आपका हाइपोटेनस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बी डी, मेजरमेंट ऑफ बी डी, ये आपका हाइपोटेनस है। अब इन दोनों में से जिसको मर्जी बेस कह दे, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर, इसको बेस कह देते हैं जी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर इसको जी डी सी या सी डी को हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, मेजरमेंट ऑफ सी डी
इसको हमने परपेंडिकुलर कह दिया। लीजिए अब थोड़ी सी वर्किंग रह गई है, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता, इसी पेज पे कंप्लीट कर देता हूँ। बी डी की वैल्यू हमने फाइंड की या पुट करते हैं जी। 189 का स्क्वायर रूट है तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और सी डी है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर भी हमने पुट कर दिया। दिस इज 189 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, 64 को अदर साइड पे ले जाएंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई। 189 में से जब 64 को माइनस करेंगे, दिस विल बी 125, और अब बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें एक्स स्क्वायर नहीं एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो 125 का जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। मैं बार बार बता चुका हूँ, आप साइड्स की मेजरमेंट हम जो है वो डेसिमल में नहीं, यानी कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि कैलकुलेटर से 125 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, नहीं, यहाँ पे आप सोल्व करेंगे जी 125 का स्क्वायर रूट को आप इस तरह सोल्व करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये सोल्व होके 5 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 5 जो है ना वो एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरह आपने अभी आप देख सकते हैं मैंने तमाम मेजरमेंट्स जो भी साइड्स की फाइंड की हैं वो इसी तरह फाइंड की हैं, हमने डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं लिखा। हाँ, जहाँ पे हमने एंगल्स फाइंड किए थे वहाँ पे जब हम साइन इनवर्स कोस इनवर्स वगैरह लेते थे कैलकुलेटर की मदद से, तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता था, तो इट्स ओके, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सो आए जी अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, इफ द लेडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, कहता है एक सीढ़ी है, उसको एक दीवार के साथ रखा गया, डेट फुट फॉर द लेडर इज 2 मीटर अवे। अब दीवार से जो सीढ़ी का पाया है, फुट मीन जो सीढ़ी का पाया है, जो सीढ़ी का नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ सीढ़ी स्टार्ट होती है, जो उसका फुट है, वो 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 मीटर, कहता है जो सीढ़ी की लंबाई है वो 8 मीटर है, हमें दीवार की वॉल की हाइट जो है वो फाइंड करनी है। देखिए स्टेटमेंट समझ आएगी ना तो क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, नहीं गिवन है, नो प्रॉब्लम, हम खुद ड्रा कर लेंगे। जब हम खुद ड्रा करेंगे तो नो, अगर आप पेपर में भी ड्रा करते हैं वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, पेपर चेकर को आइडिया होगा कि स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है जी वो काफ़ी अच्छी है। देखिए मैंने स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम यहाँ पर ड्रा की है, ये सीढ़ी है, लेडर जिसकी लेंथ उसने बताई है 8 मीटर, ये 8 मीटर है, और लेडर का जो इस सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से 2 मीटर अवे है। अब दीवार आपको पता है सीधी होती है, इसलिए ये एंगल 90 का बन रहा है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये जो दीवार की हाइट है ये ही हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है जी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है। तो आए जी लिखते हैं यहाँ पे, आप चाहें तो अब अगर डायग्राम ड्रा कर ली है इसको आप जो है वो लेबल भी कर दें। अगर आप लेबल कर देंगे इट्स ओके, अगर आप नहीं करते हैं नो प्रॉब्लम, हम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो तो लिख लेते हैं जी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं जी लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई जो है ये 8 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लेडर, सीढ़ी और दीवार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अब ये स्टूडेंट्स हाइट ऑफ वॉल उसने पूछी है, और अगर आप डायग्राम नहीं भी ड्रा करते तो आपको पता है कि हाइट वॉल जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे ही है ना, हाइट ऑफ वॉल ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी। तो हाइट ऑफ वॉल बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर होगा। सीढ़ी की अगर बात करें तो सीढ़ी जब भी आप दीवार के साथ लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से यानी कि लगेगी तिरछी ही, हमारे पास जो है ना वो लगेगी। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास तिरछी जो है वो सीढ़ी लगी हुई है, आप ऐसे लगा लें, आप इस साइड पे लगा लें। एक्चुअली जो सीढ़ी है ये हाइपोटेनस को ही शो कर रही है, ये हाइपोटेनस है, और सीढ़ी का और दीवार का फासला ये बेस है, और हाइट ऑफ वॉल क्या परपेंडिकुलर है। सो हम लिखेंगे जी, वी नो
कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस सीढ़ी की लंबाई है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ वॉल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी। और बेस क्या है जी? 2। आप चाहें तो यहाँ पे हाइट ऑफ वॉल जो फाइंड करना है उसको एक्स भी लेट कर लें, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं इसको लेट कर रहे हैं एक्स, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम एक्स पुट कर देंगे, अगर ऐसे भी रहे तो तब भी नो प्रॉब्लम। सो इट्स 64। हाइट ऑफ वॉल हमें फाइंड करनी है जी। अभी इसका स्केयर है, स्केयर को रहने देते हैं जी, एज इट इज ही रहने देते हैं। और 2 का स्केयर यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 अदर साइड पे जाएगा तो 64 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू, मैं इसको ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ बॉल को मैं हाइट लिख रहा हूँ, इसका स्केयर आ गया। ले जी, हाइट के स्केयर हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया जी? ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी 60 का स्केयर। हाइट का स्केयर रिजल्ट आ गया जी 60। अब ऐसा करते हैं जी, बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लेते हैं। हमें यहाँ पे स्केयर खत्म करना है, हाइट का स्केयर है जी, तो 60 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। ओके जी, इसी पेज पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अगेन कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, अगर कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो फिर आपके पास डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाता है। हाँ, आपकी बुक जो है अगर वो डेसिमल पॉइंट में आंसर देती है, सीरी की लंबाई है तो मे बी वो अगर डेसिमल पॉइंट में आंसर देती है तो फिर आप इसको डेसिमल पॉइंट के साथ जो है वो लिख सकते हैं। तो सीढ़ी की लंबाई है तो डेसिमल पॉइंट के साथ अगर उसने आंसर दे दिया तो फिर डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर आएगा 7.75। तो आप लिख देंगे जी हाइट इज इक्वल टू 7.75 मीटर। और अगर ये स्टूडेंट्स ये जस्ट कुछ सिंपल ट्रायंगल डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम इसकी वैल्यू जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस हमारी यही चल रही थी कि हम इसकी वैल्यू जो है मेजरमेंट, साइड्स की जो मेजरमेंट है वो डेसिमल पॉइंट में हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम गिवन है और कहता है जी डायगोनल रेक्टेंगल का जो है उसकी मेजरमेंट ये है, ये डायगोनल है, आप मेजरमेंट दे सकते हैं जी x+9 है। कहता है साइड जो है, एक साइड 9x+7 है जी, और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास क्या है, x मीटर है। हमें x की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो आए जी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज x+7, ये 9 नहीं है यहाँ पे, ये x+7 है जी। सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ जी। अब है तो ये रेक्टेंगल, बट जब हमने इसका डायगोनल ड्रा कर दिया, अब रेक्टेंगल के भी चारों जो कॉर्नर होते हैं वो 90 के एंगल पे होते हैं। तो जब हमने इसका ये डायगोनल ड्रा किया तो ये हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बन गई हैं, ये और ये दोनों राइट ट्रायंगल्स बन गई हैं हमारे पास। और इस राइट ट्रायंगल को अगर हम डिस्कस करें, जो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ABC, तो मैं लिखता हूँ जी, इन right triangle ABC, AB की मेजरमेंट गिवन है, मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू x प्लस 7। दिस इज x प्लस 7 और साथ में जो यूनिट है अब वो हमारे पास मीटर्स में है। सो x प्लस 7 मीटर। इसके अलावा जी हमें BC की मेजरमेंट गिवन है, मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू x मीटर। और मेजरमेंट हमें गिवन है जी हाइपोटेनस की, विच इज AC इज इक्वल टू x+9 मीटर। तो जी हम अब यहाँ पे लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो
वैल्यूज हमारे पास तीनों हैं, पुट करते हैं जी। हाइपोटेनस है जी x प्लस 9 का स्केयर आ जाएगा जी, परपेंडिकुलर x है, x का स्केयर आ गया, और बेस क्या है जी x प्लस 7, इसका भी स्केयर आ गया। x प्लस 9 का स्केयर एक्सपेंड करेंगे, x स्केयर फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, x का स्केयर x स्केयर ही आ जाएगा, इसका भी स्केयर a प्लस बी का होल स्केयर जैसे एक्सपेंड करते हैं थी, x स्केयर प्लस 7 का स्केयर 49 प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। मैं डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वैसे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता है, एक्स स्केयर प्लस 81 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आ जाएगा। यहाँ पे भी दी एक्स स्केयर है प्लस एक्स स्केयर प्लस 49, और इनको ऐड करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 14x आ जाएगा। अब जी ये तमाम वैल्यूज एक साइड पे ले आते हैं जी, तो ये वाली वैल्यूज जो भी हैं, ये वाली तमाम वैल्यूज मैं अदर साइड पे ले जाता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमारे पास केस बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 49 प्लस 14x। अब ये तमाम वैल्यूज इधर आके माइनस हो रही हैं जी, एक्स स्केयर भी माइनस का हो जाएगा, 81 भी माइनस का हो जाएगा, 18x भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया, 0 रह गया। चाहे इस साइड पे लगा लें, इस साइड पे लगा लें, नो प्रॉब्लम। अब ये एक्स स्केयर प्लस माइनस का कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया जी, एक्स स्केयर। अब प्लस का 49 है और माइनस का 81 है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, प्लस का 49 और माइनस के 81 को सोल्व करते हैं जी, हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस का 32। इसी तरह ये 14x है प्लस का, और माइनस का 18x, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस का 4x। 0 यहाँ पे लगा लें, इस साइड पे लगा लें, नो प्रॉब्लम। नहीं जी, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता, इसी पेज पे रहूँगा, और इसी पेज पे अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यूनिट नंबर 4 में चले जाए, एक्सरसाइज 4.1 में चले जाए, एक्सरसाइज 4.2 में चले जाए। क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे फैक्टराइज करना होगा फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का स्केयर है, एक्स की पावर 1 है, एक्स नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाऊंगा। फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा, मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे, एक्स स्केयर आ गया, मिडिल टर्म को सेपरेट करने का मेथड बताया हुआ, नहीं तो आप उस एक्सरसाइज में देख सकते हैं। 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। दो ऐसे पेयर, दो ऐसे टुकड़े लेने हैं मुझे, दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 आए, बट प्लस माइनस करने से 4 आ जाए, तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि डियर स्टूडेंट्स, मैं एक जो है वो इसका पार्ट 8x बना दूं और एक पार्ट जो है 4x बना दूं। 8x के साथ माइनस का साइन, 4x के साथ प्लस का साइन डालेंगे, तो आप देख सकते हैं जी, ये जो मैंने मिडिल टर्म है माइनस का 4x, इसको मैंने सेपरेट कर दिया माइनस 8x एंड 4x में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 ही आएगा। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 8 रह गया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, अगेन x माइनस 8 रह गया जी। तो x माइनस 8 अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया जी x प्लस 4। हमने फैक्टर्स बना लिए। अब x माइनस 8 को 0 के इक्वल रख लें, या फिर x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख लें, तो x की एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 8 आती है और x की एक वैल्यू आपके पास माइनस 4 आती है। सो ये आपकी x की वैल्यूज आ गई हैं जी इस गिवन क्वेश्चन के लिए। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट पार्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का। डायग्राम हमें गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज x, और हिंट यहाँ पर गिवन है कि ए बी, ये जो मेजरमेंट है ए बी और बी सी, ये मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। तो आए जी, अब एक्चुअली फिर अगेन देखें, यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये राइट ट्राइंगल है और ये भी एक हमारे पास राइट ट्राइंगल ही है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे जी इन राइट ट्राइंगल BDC, ये BDC है। तो इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है जी, क्लियर है, ये हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है जी हमारे पास BD, मेजरमेंट ऑफ BD, और ये बेस है विच इज
4 सेंटीमीटर। सो BD ये 5 का स्क्वायर आ गया जी 25। मेजरमेंट ऑफ BD इसका स्क्वायर है, ये प्लस आ गया जी 16। 16 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 25 माइनस 16 ये मेजरमेंट ऑफ BD का स्क्वायर है जी। तो BD का स्क्वायर हमारे पास आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया 9 के इक्वल। अब बोथ साइड का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये जो परपेंडिकुलर है, जो कि एक्चुअली कॉमन परपेंडिकुलर है इस राइट ट्रायंगल का भी और इसका भी, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरी राइट ट्रायंगल ABD को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, अब इस राइट ट्रायंगल ABD में क्योंकि हमारा तो कंसर्न x के साथ, x इस राइट ट्रायंगल में है, इन दिस राइट ट्रायंगल अगेन वही बात है जी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है जी, x है। अब बेस तो हमारे पास है, ये लिखा हुआ था कि ये भी 4 सेंटीमीटर है। सो बेस तो हम यहाँ पे पुट कर देते 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं थी, जो कि अभी हमने ये इस वर्किंग से, ये जो सारी वर्किंग की है इसमें हमने परपेंडिकुलर की ही तो वैल्यू फाइंड की है, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकेंगे और अपने क्वेश्चन को क्या कंप्लीट कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। सो नाउ द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। नहीं जी, इसी पेज पे रहूंगा, क्वेश्चन को कंप्लीट करने लगा हूं। इट्स 25। अब आप बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। नाउ द x इज इक्वल टू 5 और मेजरमेंट किस में है, सेंटीमीटर। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हुआ।